हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी ठीक होंगे और आप लोगों ने पिछली क्लास से वन वर्ड्स पढ़ भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे आगे के 21 वर्ड्स जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज का पहला सेंटेंस है वन हु बिलीव्स इन फेथ। वन यानी एक ऐसा व्यक्ति, हु बिलीव्स जो यकीन रखता है, इन फेथ। फेट यानी किस्मत में या भाग्य में। जो किस में यकीन रखता है? किस्मत में या भाग्य में यकीन रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। सेकंड ऑप्शन फैटलिस्ट, भाग्यवादी। थर्ड ऑप्शन एथीस्ट, नास्तिक। फोर्थ ऑप्शन है पेसिमिस्ट, निराशावादी। वन हु बिलीव्स इन फेट यानी जो भाग्य में यकीन रखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट होगा नहीं क्योंकि ये आशावादी है। एथीस्ट नास्तिक यानी जो ईश्वर में यकीन न रखता हो। पेसिमिस्ट जो निराशावादी हो। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फैटलिस्ट यानी भाग्य में यकीन रखने वाला, भाग्यवादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाग्यवादी कहलाएगा। हमारा करेक्ट आंसर है फैटलिस्ट। नेक्स्ट वन वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर। मर्डर यानी हत्या, ऑफ वंस ब्रदर किसी के भाई की हत्या। तो उसे हम क्या कहेंगे? यानी अगर किसी के भाई की हत्या कर दी जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शंस है हमारे सामने। रेजिसाइड, राज हत्या यानी राजा की हत्या। नहीं होगा ये, क्योंकि राजा की हत्या को हम बोलते हैं रेजिसाइड। इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या यानी जो बच्चा पैदा हो और उसको मार दिया जाए उसे बोलते हैं इन्फेंटिसाइड यानी भ्रूण हत्या। ये भी नहीं होगा। सुसाइड यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को मार लेता है, आत्महत्या। ये भी नहीं होगा। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड यानी भ्रातृ हत्या, भाई की हत्या। और यही हमारा करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेट्रिसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड से अच्छे से याद करते चलिए। रोज का रोज जितना पढ़ाया जाए उतना याद करते चलिएगा, जिससे आपको एग्जाम टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला देखते हैं आ मेडिसिन। एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी दवाई दैट किल्स जो मार देती है जर्म्स। जर्म्स को मार देती है, रोगाणुओं को मार देती है, उसे हम क्या कहेंगे? यानी ऐसी मेडिसिन जो रोगाणुओं को मार देती है, उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है पेनाशिया, जिसका मीनिंग होता है रामबाण। एंटीडोट, विषहर औषध। जर्मिसाइड्स, रोगाणुनाशक। एंटीबायोटिक्स, जीवाणुरोधी। बताइए क्या हो सकता है? यहाँ हम कीवर्ड याद रख सकते हैं जर्म से। जर्म से क्या आएगा? जर्मिसाइड्स। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, आप कीवर्ड याद रख सकते हैं। जर्म से आएगा जर्मिसाइड्स यानी रोगाणु नाशक। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मिसाइड्स। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसिव ईटर, वन हु ईट्स टू मच। एक्सेसिव ईटर ज्यादा खाने वाला, एक्सेसिव ईटर ज्यादा खाने वाला। वन हु ईट्स टू मच एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता हो, उसे हम क्या कहेंगे? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। ग्लटन, पेटू, वेजिटेरियन शाकाहारी, हर्बीवोरस ये भी शाकाहारी होता है यानी जो तिनकों पर जीवित रहते हैं या हरी घास फूस पर जीवित रहते हैं। हंग्री भूखा। बताइए क्या हो सकता है? एक्सेसिव ईटर, वन हु ईट्स टू मच। तो इसका सही आंसर है ग्लटन, यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसे हम बोलते हैं ग्लटन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। A person who is fond of company. A person एक ऐसा व्यक्ति who is fond of जिसे पसंद है
कंपनी यानी किसी का साथ पसंद है, जो अकेले नहीं रह सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? यानी ऐसा व्यक्ति जिसे साथ पसंद है उसे आप क्या कहेंगे? थीस्ट, आस्तिक नहीं हो सकता है थीस्ट, आस्तिक होता है इसका मीनिंग यानी जो ईश्वर में यकीन रखता है उसे हम थीस्ट बोलते हैं। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कह देंगे हम? नहीं, साइंटिस्ट भी नहीं होगा क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक हो जाएगा। ग्रीगेरियस, झुंड में रहने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो सभी के साथ रहता है उसे हम कहेंगे ग्रीगेरियस, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन है विडोअर, विधुर। ठीक है, सो अवर करेक्ट आंसर इज ग्रीगेरियस, यानी सही जवाब क्या है? ग्रीगेरियस है। याद करते चलिए मेरे साथ, अगर आप अभी याद करते चलेंगे, समझते हुए चलेंगे तो आपको इसे लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो झुंड में रहने वाले व्यक्ति को यानी सबके साथ पसंद करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? ग्रीगेरियस कहेंगे। फॉर विच नो सैलरी इज पेड, फॉर विच यानी जिसके लिए नो सैलरी, सैलरी यानी वेतन, ठीक है, कोई पेमेंट ना दिया जाता हो जिसके लिए, उसे हम क्या कहेंगे? यानी जिसके लिए कोई पेमेंट ना दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे? पेड, भुगतान किया गया, ऑनोरेरी, मानद, ऑनरेबल, सम्माननीय, ऑनेस्टी, ईमानदार। बताइए क्या हो सकता है? पेड, भुगतान किया गया, यहाँ तो भुगतान कर दिया गया, तो भाई यहाँ पर क्या है? फॉर विच नो सैलरी इज पेड, जिसके लिए कोई सैलरी ना दी गई हो, तो यहाँ होगा ऑनोरेरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑनोरेरी। ऑनरेबल हो जाएगा सम्माननीय, यहाँ सम्मान की कोई बात ही नहीं हो रही है। ऑनेस्टी हो जाएगा ईमानदारी, ईमानदारी की भी कोई बात नहीं हो रही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनोरेरी। नेक्स्ट देखते हैं एनिमल्स विच लिव ऑन हर्ब्स, ऐसे जानवर जो हर्ब्स पर डिपेंड रहते हैं, यानी शाक पर। शाक क्या होता है? यानी हरी चीजों पर, हरी सब्जियों पर, हरी घास पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्निवोरस, मांस भक्षी यानी मांस खाने वाला, वेजिटेरियन यानी शाकाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी। हर्बीवोरस यानी यहाँ आप कीवर्ड से भी याद रख सकते हैं, हर्ब्स, हर्ब्स से आप याद कर लीजिए हर्बीवोरस, हर्ब्स से याद कर लीजिए हर्बीवोरस। इसे हम क्या कहेंगे? हर्बीवोरस कहेंगे। इसे शाकाहारी भी कह सकते हैं और इसे आप तृणभक्षी भी कह सकते हैं। तृणभक्षी कौन होता है? यानी जो घास खाता है, हरी सब्जियां खाता है, ठीक है, हरी चीजों पर डिपेंड रहता है, तो उसे आप कहेंगे हर्बीवोरस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, एक एक चीज क्लियर होती जा रही हो। अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बिलीफ इन प्लेजर, बिलीफ यानी यकीन रखने वाला, इन प्लेजर सुख में, प्रसन्नता में यकीन रखने वाला, एज ह्यूमन काइंड्स प्रॉपर एम, जो मानव जाति का प्रॉपर यानी एक पर्टिकुलर एम, मकसद है, उद्देश्य है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्निवोरस, सेकंड ऑप्शन है हीडोनिज्म, थर्ड ऑप्शन है हर्बीवोरस और फोर्थ ऑप्शन है टेम्परेंस। कार्निवोरस का मीनिंग है मांस भक्षी, यानी जो मांस को खाता हूं, तो भाई ये तो होगा नहीं कि मांस को खाता है, यहाँ बात हो रही है बिलीफ इन प्लेजर यानी सुख में यकीन रखने वाला। हर्बीवोरस शाकाहारी भी नहीं होगा, टेम्परेंस संयम रखने वाला भी नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हेडोनिज्म यानी सुखवाद। जो किस में यकीन रखे? बिलीफ इन प्लेजर यानी कुल प्रसन्नता में यकीन रखे, सुख में यकीन रखे, उसे हम कहेंगे हेडोनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु इज वेरी केयरफुल, जो बहुत ही ज्यादा परवाह करता हूँ, केयरफुल हूँ, अबाउट हिज हेल्थ
किसके बारे में? अपने स्वास्थ्य के बारे में। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य की परवाह करता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कार्निवोरस, मांसभक्षी। सेकेंड ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। थर्ड ऑप्शन है हेल्थ कॉन्शियस, स्वास्थ्य सचेत। फोर्थ ऑप्शन है अनहेल्दी, अस्वस्थ। बताइए क्या हो सकता है? कार्निवोरस, एस्ट्रोनॉट, हेल्थ कॉन्शियस, अनहेल्दी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेल्थ कॉन्शियस, स्वास्थ्य सचेत, यानी हेल्थ के प्रति अवेयर रहने वाला, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने वाला। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हेल्थ कॉन्शियस। नेक्स्ट देखते हैं एनीथिंग विच इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। एनीथिंग, कोई भी चीज, विच इज कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मीन्स होता है विरोध में हो, अपोजिट हो, टू लॉ, कानून के, यानी कोई भी ऐसी चीज जो कानून के विरोध में हो तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। इलिजिबल, इलिजिबल अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। इलीगल गैर कानूनी, लीगल कानूनी, क्रिमिनल अपराधी, यानी जो कानून के खिलाफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलीगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलीगल बोलते हैं। मेरे साथ याद कर लीजिएगा, जो कानून के खिलाफ हो उसे बोलेंगे इलीगल। क्या बोलेंगे? इलीगल। नेक्स्ट देखते हैं नॉट लायबल, एरर और मिस्टेक। नॉट लायबल यानी जो जिम्मेदार नहीं हो, एरर और मिस्टेक गलती के लिए जो जिम्मेदार ना हो उसे क्या कहेंगे? जो गलती के लिए जिम्मेदार ना हो उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है कार्निवोरस, मांसाहारी। सेकंड ऑप्शन है मिस्टेक, भूल। थर्ड ऑप्शन है इनफॉलिबल, अचूक। और फोर्थ ऑप्शन है फॉलिबल, त्रुटिपूर्ण, यानी गलती से भरा हुआ। तो यहाँ है क्या? नॉट लायबल, एरर और मिस्टेक, जो गलती के लिए जिम्मेदार नहीं हो उसे कहेंगे इनफॉलिबल। क्या कहेंगे? इनफॉलिबल, अचूक। नेक्स्ट देखते हैं विच कैन नॉट बी करेक्टेड। विच यानी जिसे, कैन नॉट बी करेक्टेड, करेक्ट ना किया जा सके, यानी जिसे सही ना किया जा सके, जिसे ठीक ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसे ठीक ना किया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन है रॉन्ग, गलत। इनकरेजिबल, असुधारणीय, यानी जिसमें कोई सुधार ना किया जा सके। फॉल्स, असत्य। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। देखिए क्या हो सकता है? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। क्या रॉन्ग होगा? गलत होगा। इनकरेजिबल, फॉल्स, ट्रांसपेरेंट, क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इनकरेजिबल, असुधारणीय, जिसमें कोई सुधार ना किया जा सके। आई होप अच्छे से समझ आ रहा है, आप लोग याद करते हुए चल रहे हैं, एक एक वन वर्ड हम अच्छे से तैयार करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव। विच इज डिफिकल्ट, जो मुश्किल हो, टू बिलीव यकीन करना, यानी जिस पर यकीन करना मुश्किल हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। ट्रस्टेबल, विश्वसनीय। बिलीवेबल, विश्वसनीय। क्रेडिबल, विश्वसनीय। यहाँ हमारे पास हम नीचे के तीन ऑप्शन देखते हैं। ट्रस्टेबल यानी इसका भी मतलब है जिस पर यकीन किया जा सके। यहाँ बात क्या की जा रही है? विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो। बिलीवेबल का भी मतलब क्या है? विश्वसनीय है। क्रेडिबल का भी मतलब क्या है? विश्वसनीय है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनक्रेडिबल।
क्या हो जाएगा? इनक्रेडिबल। आगे देखते हैं, a person who can neither read nor write, a person who can neither read nor write, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? यानी ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ पा रहा है और ना लिख पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इलिटरेट, अनपढ़। सेकंड ऑप्शन है लिटरेट, शिक्षित। थर्ड ऑप्शन है अनलॉफुल, गैर कानूनी। फोर्थ ऑप्शन है एलिजिबल, योग्य। आपके सामने ऑप्शंस हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इलिटरेट, लिटरेट, अनलॉफुल, एलिजिबल। हमारा करेक्ट आंसर होगा इलिटरेट। एग्जाम में आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे आपके सामने, ठीक है? ये आपका ऑप्शन टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, इसमें आपके ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे। अगर आपको सही आंसर याद होगा तो आप आसानी से अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है, विच कैन नॉट बी इजिली रीड, जिसे आसानी से ना पढ़ा जा सके, यानी जिसे आसानी से ना पढ़ा जा सके उसे क्या कहेंगे? रीडेबल, पठनीय, यानी ये तो पठनीय है। वेजिटेरियन, शाकाहारी। लेजिबल, स्पष्ट। इलिजिबल, अपठनीय। बताइए, विच कैन नॉट बी इजिली रीड, जिसे आसानी से ना पढ़ा जा सके, क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इलिजिबल, अपठनीय। क्या कहेंगे? इलिजिबल, अपठनीय। आपको एक एक वर्ड की हिंदी बताई जा रही है जिससे आप आसानी से उसे याद कर सके। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे कि इसमें हमारा एग्जैक्ट वन वर्ड क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, आ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। आ पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक हिस्सा, सराउंडेड जो घिरा हुआ है, बाय वाटर, किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। ऐसे हिस्से को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बीच, समुद्र तट। सेकंड ऑप्शन है सी, समुद्र। थर्ड ऑप्शन है आइलैंड, द्वीप। और फोर्थ ऑप्शन है रिवर, नदी। बताइए क्या कहेंगे? यानी ऐसी जगह जो पानी से घिरी हुई हो तो उसे हम कहेंगे आइलैंड। क्या कहेंगे? आइलैंड कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीत, ठीक है, विजय या जीत, जिस पर जीत हासिल ना की जा सके, ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनकरेजिबल, इनकरेजिबल यानी असुधारणीय। सेकंड ऑप्शन है इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। थर्ड ऑप्शन है कॉन्क्रेबल, विजय। सेकंड ऑप्शन है इनविंसिबल, अजय, यानी जिसे जीता ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे इनविंसिबल। क्या कहेंगे? इनविंसिबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनविंसिबल। नेक्स्ट देखते हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। विच यानी जिसे, कैन नॉट बी डिवाइडेड, बांटा ना जा सके, ठीक है, जिसे बांटा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इनडिविजिबल, अविभाज्य, अविभाज्य यानी जो बटे नहीं। डिविजिबल, विभाज्य यानी जो बट जाए। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पर यकीन ना किया जाए। इनविंसिबल,
अजय। तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आप बताइए क्या कहेंगे। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा ना जा सके उसे कहेंगे इनडिविजिबल। क्या कहेंगे? इनडिविजिबल। आई होप अच्छे से याद करते चल रहे हैं आप मेरे साथ। नेक्स्ट देखिए, विच कैन नॉट बी सीन, जो दिखाई ना दे, यानी जिसे देखा ना जा सकता हूं। ठीक है, जिसे देखा ना जा सकता हूं उसे क्या कहेंगे? इनविजिबल अदृश्य, विजिबल दृश्य, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ओपेक अपारदर्शी। क्या कहेंगे? जिसे दिखा, जो देखा ना जा सके, जिसे आप देख ना पाए, तो आप क्या कहेंगे? इनविजिबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इनविजिबल। करेक्ट आंसर क्या होगा? इनविजिबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। मर्डर यानी मारना, ऑफ एन इन्फेंट किसी शिशु को मारना, किसी शिशु की हत्या कर देना क्या कहलाएगा? रेजिसाइड राज हत्या, सुसाइड आत्महत्या, इन्फेंटिसाइड शिशु हत्या, फ्रेट्रिसाइड भ्रातृ हत्या। बताइए, यहाँ कीवर्ड आप देख सकते हैं, इन्फेंट से क्या बन जाएगा? इन्फेंटिसाइड। अच्छा, ये जो साइड वर्ड जिसमें भी जुड़ जाता है उसका मतलब हत्या से निकलता है। ठीक है, अब यहाँ आप कीवर्ड देख लीजिए, कीवर्ड इन्फेंट से क्या बनेगा? इन्फेंटिसाइड। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका इन्फेंटिसाइड। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज ही इन 21 वर्ड्स को याद कर लीजिएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 वर्ड्स में आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं और आपका पेपर यहीं से आएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें।